आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हम दिखाते हैं आपको वो मुद्दे जो सुर्खियों में तब्दील हो गए। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं मंदिर में पूजा पर शुरू हुई सियासत की। उत्तर प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। बवाल मच गया, हंगामा खड़ा हो गया, मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया और उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। मंदिर का भी शुद्धिकरण कराया गया और इन सबके बीच उन पर धर्म की सियासत करने के आरोप भी लग गए। कानपुर में चुनाव होना है तब उनको देखा जा रहा, तो ये दुख का विषय है। शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। बाबा तो हमारे शुद्ध ही हैं। धर्मगुरु जो है उन्होंने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि आप मंदिर क्यों गए। दिवाली पर कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की तो इस पर बवाल मच गया। मामले की जानकारी होने पर मंदिर का शुद्धिकरण किया गया तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इस बीच नसीम सोलंकी की शिव पूजा को उपचुनाव की सियासत से भी जोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इस बार इरफान सोलंकी की जगह कानपुर की सीसामऊ सीट से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर दांव लगाया है, जिनके क्षेत्र में वनखंडेश्वर मंदिर आता है और इसी इलाके से पिछले चुनाव में इरफान सोलंकी को बड़े वोट मिले थे, जो उनकी जीत की वजह बनी थी। नसीम सोलंकी भी दिवाली के मौके पर इसी शिव मंदिर में पहुंची और बाकायदा जलाभिषेक के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की, दीपक जलाए और शिवलिंग छूकर प्रार्थना की। नसीम सोलंकी ने मंदिर में पूजा की तो उस पर धार्मिक विवाद खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और अब जानकारी होने पर मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा हरिद्वार से मंगाए गए गंगा जल से शिवलिंग समेत पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान पुजारी और मंदिर समिति के लोगों के साथ वहां बड़ी तादाद में भोले के भक्त भी मौजूद थे। हरिद्वार से गंगा जल मंगाया गया है और पूरी तरीके से भक्तों के साथ मिलकर, तमाम भक्त भी मौजूद हैं, उन भक्तों के साथ मिलकर ही मंदिर का जो है वो पूरी तरीके से शुद्धिकरण किया जा रहा है। देखिए, ये साफ पवित्र गंगा जल लिखा है, हर हर महादेव, और हरिद्वार से इसी डब्बे में गंगा जल है। लोटे में डालने के बाद ही गंगा जल को डालने के बाद यहाँ पर बाबा का शुद्धिकरण, देखिए अभिषेक बाबा का हो रहा है। वहीं मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाने पर पुजारी ने गहरी नाराजगी जताई। ससुर जी मुश्ताक सोलंकी जी, इरफान सोलंकी जी कभी मंदिर नहीं आए और स्वयं वो भी नहीं आई। पता नहीं उनको कौन सी मनसा उनके अंदर विराजमान है जो उस मनसा को लेके इस चुनावी पीरियड में मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का प्रयत्न किया। इस दौरान वहां मौजूद भक्तों ने सभी धर्मों के सम्मान की बात कही, लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से जताई गई नाराजगी पर उन्होंने ऐतराज जताया। हम उस धर्मगुरु के खिलाफ है जिन्होंने हमारे मंदिर को अपवित्र बता दिया कि आप अपवित्र स्थान पे गए हुए हो। तो आज हम बाबा को उनके गुजारिश, अगर उन्हें कहा है अपवित्र, तो हम बाबा का अभिषेक करके और मंदिर को शुद्ध करके कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं कर रहे हैं हम। आज विरोध केवल उस बात का है कि जो उनके मौलवी जी ने उनके हमारे धर्म स्थल पे आने के बाद जो एक उनका विरोध किया, उनके खिलाफ फतवा जारी करने का कार्य किया है, जिससे हमारे हिंदू धर्म का अपमान करने का कार्य किया। मामले पर विवाद बढ़ा तो नसीम सोलंकी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की बात कही। हम हर धर्म का जो है सम्मान तो करते हैं, तो हमें किसी ने जो वहाँ का बुलाया गया था तब हम पहुँचे थे, तो जल अभिषेक का ये ऐसा कोई हमारा नहीं था जहन में कि वहाँ जाकर हमको करना। वो बोला गया था कि आपको वहाँ पहुँचना, दिवाली का त्योहार है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। किन लोगों ने बुलाया था मैम? अब हम नाम नहीं बताएंगे, बस हमारे ही लोग थे वो। नसीम सोलंकी भले ही आस्था और सभी धर्मों के सम्मान की दलीलें दें, लेकिन ये बात मुस्लिम समुदाय को नागवार गुजरी और यही वजह रही कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से फतवा जारी कर दिया गया। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है
तो उस पर सख्त हुक्म है। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सीसामऊ सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी ने इसे सियासी ड्रामा बताया तो समाजवादी पार्टी नसीम सोलंकी के बचाव में नजर आई। मंदिर में जलाभिषेक और आरती चलाने का विषय है, ये निश्चित तौर से ड्रामेबाजी है। मैं धन्यवाद देता हूँ मंदिर के प्रबंधक को, मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के पुजारियों को कि जिस तरीके से उन्होंने मंदिर में चुपचाप चोरी से आकर जो पूजा पद्धति की उसकी शुद्धिकरण किया है। वो मंदिर भी जा रही, मस्जिद भी जा रही, गिरजाघर भी जा रही, गुरुद्वारे भी जा रही, क्योंकि ईश्वर एक है और वो सबसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको जीत मिले, उनको इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती, बंटवारे की राजनीति करती है। मामला दो धर्मों के साथ सियासत से भी जुड़ा है, लिहाजा फतवा और मंदिर के शुद्धिकरण के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस सीसामऊ सीट से सोलंकी परिवार सालों से जीतता आ रहा है वो इससे पहले मंदिर में पूजा पाठ करने क्यों नहीं गया? आखिर चुनाव के समय ही उन्हें मंदिर की याद क्यों? बरेली से अजय कश्यप और कानपुर से प्रवीण पांडे और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।